सो हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज का इस वीडियो आप लोगों का ब्लॉगिंग जर्नी का पहला वीडियो होने वाला है, जहां पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक ब्लॉग को सेटअप कर सकते हो और उसके बाद उसमें एक पोस्ट भी अपलोड कर सकते हो, मतलब अपना पहला ब्लॉग लिख सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने लिए एक ब्लॉग को सेटअप कर सकते हो। पहला ब्लॉग बनाने के लिए हम लोग जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा गूगल की ब्लॉगर। तो दोस्तों, ब्लॉगर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सर्वर को रिलेटेड कोई भी हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं होता। ये पूरा सर्वर सिस्टम गूगल मैनेज करती है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको अपना फर्स्ट जर्नी तो ब्लॉगर से स्टार्ट करना चाहिए और मेरे ख्याल से ब्लॉगर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ब्लॉगिंग। और बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉग्स पे जो ब्लॉगर में ही होस्ट है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि ब्लॉगर पे हम लोग अपना ब्लॉग कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा और सिंपली वहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल ब्लॉगर, ELOGGER। तो जैसे कि ये हम लोग के सामने अभी blogger.com का जो वेबसाइट है उसका यूआरएल आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉगर की लोगो। आपने ये लोगो शायद बहुत जगह देखे होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है। ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसका लोगो है, उसका नाम ही है ब्लॉगर। जैसे आप लोग वीडियो के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करते हो वो है यूट्यूब, तो ऐसे ही ब्लॉगिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म गूगल प्रोवाइड करते हैं वो है ब्लॉगर। तो चलो, अब ब्लॉगर की वेबसाइट में हम लोग एंटर करते हैं। तो बस इसके ऊपर एक क्लिक करो, आप यूआरएल यहाँ से देख लेना क्या होगा, www.blogger.com। ठीक है, तो चलो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आप आसानी से गूगल एडसेंस भी लगा सकते हो और अपने ब्लॉग को मोनेटाइज भी कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जीमेल अकाउंट आपका जरूरत पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर आप YouTube वीडियोस देख रहे हो तो आपके पास तो जरूर से जरूर एक जीमेल अकाउंट होगा ही, नहीं तो आप मेरा वीडियो नहीं देख पाते। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन इन का आप एक ऑप्शन देख पा रहे हो, सिंपली इसके ऊपर साइन इन के ऊपर क्लिक कर दो और आप इसके अंदर साइन इन हो जाओगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हम लोग का ऑफिशियल जीमेल आईडी है, तो हम लोग अपने जीमेल आईडी के मदद से यहाँ पर साइन इन कर जाते हैं। तो बस अब आपके सामने इंटरफेस आ चुका है, क्रिएट ए न्यू ब्लॉग, और आपको आपका ब्लॉग का जो टाइटल है वो मांग रहा है। तो दोस्तों, मेरा अभी प्लान क्या है, मैं एक पबजी के रिलेटेड एक ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो सकती है ब्लॉग का नाम, चलो मैं जो ब्लॉग का नाम होगा वो मैं देता हूँ पबजी गेमिंग। अच्छी नाम है ना, आप भी बना सकते हो ऐसा, GAMING। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ब्लॉग का नेम। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट दबाऊंगा। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपका यूआरएल क्या होगा। तो भाई यूआरएल का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप देखे होंगे हर किसी जो वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, मतलब वो जो www.website.com, जैसे YouTube के लिए है youtube.com। आपके किसी वेबसाइट देखे होंगे जैसे technicalguruji.in, technicalguruji.com, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जो डॉट के बाद जो आती है ना, .com, .in, इस सब पार्ट को मतलब .com, .in, इन चीजों को बोलती है डोमेन। जैसे मैं इन सभी चीजों के लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। तो उस चीज को बोलते हैं यूआरएल। तो बस यहाँ पर आपको उस यूआरएल को टाइप करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आप जो यूआरएल दोगे उसके बाद में .blogspot.com रहेगा। ये परमानेंट नहीं है। अगर आप एक डोमेन परचेस करते हो तो जरूर से जरूर आप इस डोमेन को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले, एकदम फ्री में अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे और फ्री में पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर .blogspot.com रहेगा। तो हम लोगों का वेबसाइट का नाम था पबजी गेमिंग। तो चलो, हम लोग एड्रेस का नाम भी वही देंगे, PUBGGAMING। ठीक है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक कर रही है, लेकिन यहाँ पर बता रही है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई और इस डोमेन को ले चुका होगा, तो हम लोग इसीलिए इस डोमेन को नहीं ले पा रहे। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग डोमेन को अपना चेंज करेंगे, पबजी से नहीं लेगा तो हम लोग कुछ और डोमेन के नाम को सोचते कि क्या हम लोग यहाँ पर डोमेन नेम दे सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं जो डोमेन नाम देने वाला हूँ वो होगा गैजेट गाइस पबजी। तो मैं अपने चैनल के नाम से ही डोमेन नेम सेट करूंगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये डोमेन यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रही है कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो दिक्कत की क्या बात, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मांग रहे हैं कि डिस्प्ले नेम क्या होगा। अब डिस्प्ले नेम क्या है,
देखो, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप मेरे वेबसाइट को खोलो, ठीक है। यहाँ पर मैं गूगल में सर्च करने वाला हूँ गैजेट गाइस, ठीक है। तो अब आप देखना कि डिस्प्ले नेम यहाँ पर क्या बता रही है। तो देखो यहाँ पर जो है https://gadgetguys.in ये है यूआरएल, लेकिन ऊपर जो दिखा रही है ना गैजेट गाइस टेक्निकल और प्रोग्रामर वी आर गैजेट लवर्स, ये है डिस्प्ले नेम। तो आप क्या सोचते हो डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए अपने ब्लॉग के लिए? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बढ़िया सा डिस्प्ले नेम, देखो वी आर पबजी लवर्स, कैसे है? सही है ना? तो बस इसके बाद आपको फिनिश कर देना है और आपका ब्लॉग ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप दिख रहे हो डिस्प्ले नेम अपडेटेड ब्लॉग क्रिएटेड। तो भाई हम लोग अपना ब्लॉग सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं और आप अभी ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ चुके हो और ये है आपका जो ब्लॉग का नेम है पबजी गेमिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना ब्लॉग को एक बार चेक करते कि भाई ब्लॉग दिखने में कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यू योर ब्लॉग। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं अपना ब्लॉग अभी दिखने में कैसी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एकदम बेसिक सा एक लुक है, क्योंकि हमने अभी कुछ एडिटिंग नहीं किया है, सिर्फ हम लोग अपना ब्लॉग को तैयार किया है। और यहाँ पर आप जो यूआरएल देख सकते हो ये है हम लोग का जो यूआरएल जो कि हमने दिया था gadgetguys.pubg.blogspot.com, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को अपने फ़ोन से भी चला सकते हो, देख सकते हो कि कैसे हो रही है, ठीक है। तो आप अपने ब्लॉग अभी सेटअप कर चुके हो। तो अब बारी आती है कि हम लोग इसमें एक थीम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आप ब्लॉग में एक थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखा रही है कि कुछ लॉस वगैरह नोटिसेस, तो हम लोग सिंपली इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो अभी एक बात आपको बतानी है, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो रिवर्ट टू लीगेसी ब्लॉगर। तो एक्चुअली अभी आपके पास दोनों डैशबोर्ड अवेलेबल है, लेकिन हम लोग नया डैशबोर्ड पे काम करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि यूट्यूब में भी ऐसा एक है कि पुराना वाला एक क्रिएटर स्टूडियो है और एक नया वाला क्रिएटर स्टूडियो है, और पुराना वाला जो क्रिएटर स्टूडियो है वो धीरे धीरे बंद कर रही है गूगल। तो ऐसे ही ब्लॉगर में भी दोनों ब्लॉगिंग के डैशबोर्ड अवेलेबल है, लेकिन हम लोग नया ब्लॉगिंग के डैशबोर्ड पे ऊपर काम करेंगे, क्योंकि पुराना वाला 1-2 महीने के बाद बंद हो जाएगा। तो आपको जब प्रैक्टिस करना है, आप नया जो डैशबोर्ड है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसी के ऊपर काम करना, लीगेसी ब्लॉगर पर मत जाना, क्योंकि आप अभी एक नया ब्लॉगर हो और आपको नया डैशबोर्ड का जो काम है उसी को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले अपन लोग एक थीम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अपना ब्लॉग को थोड़ा अच्छा दिखाना पड़ेगा। तो थीम्स पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा थीम्स अभी करंटली चल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर देखो यही थीम्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे गूगल की तरफ से थीम्स मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से एकदम बेसिक सा थीम है और दिखने में एक घटिया लगती है। आप भी बोलोगे तो एकदम सच में ये थीम दिखने में एकदम घटिया लगती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक थीम है, मैं इसको एक बार अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा दिखता है ये थीम। लेकिन सच मानो मेरे ख्याल से गूगल के थीम्स दिखने में एकदम घटिया लगती है, पर कुछ एक दो थीम्स है जो कि काम चला देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थीम पैनल मिलता है जहाँ पर आप अपने थीम्स को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे थीम्स दूंगा, प्रीमियम थीम्स दूंगा, जो कि आप अपने ब्लॉगर पे रख सकते हो और मैं भी उस थीम्स को अप्लाई करके यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो तो भाई आप मेरा प्रोग्रेस देख देख के अपना भी प्रोग्रेस को एनहेंस कर सकते हो और अपना भी ट्रैफिक रीच बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं भी इस ब्लॉग को टेस्टिंग के लिए इसका रीच बढ़ाऊंगा। वैसे भी आप अपना खुद का भी रीच बढ़ा सकते हो अगर आप मेरे साथ एक ही साथ अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। तो चलो ऐसे आप अपना थीम्स चेंज कर सकते हो। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ब्लॉग थीम्स फॉर ब्लॉगर, तो आपको बहुत सारे थीम्स मिलेंगे और आप उस थीम्स को भी अपने लिए लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ आपको ऑप्शंस मिलेगा, रिस्टोर बैकअप। तो रिस्टोर के ऊपर क्लिक करके आप वो थीम्स भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप एक डेडिकेटेड थीम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आपको इंटरफेस के बारे में मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पोस्ट सेक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा रही है कि देयर आर नो पोस्ट। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कोई पोस्ट लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे पोस्ट दिखाएगा, सही बात है। और उसके बाद आती है स्टैट्स। भाई पोस्ट नहीं है तो पोस्ट विजिट करने वाला भी कोई नहीं होगा, तो इसलिए सब कुछ जीरो रहेगा। उसके बाद कमेंट, सिंपल फिर से वही बात, पोस्ट नहीं है तो पोस्ट पे कमेंट भी नहीं आएगा। यूट्यूब में मैंने वीडियो भी नहीं डाला तो वीडियो में कमेंट भी नहीं आएगा। और
अर्निंग्स का तो अभी बात ही छोड़ दो, क्योंकि जब तक हम लोग का पोस्ट नहीं आएगा, पोस्ट रैंक नहीं करेगा, तब कैसे हम लोग अर्निंग्स करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम लोग को अपना पोस्ट को रैंक करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अर्निंग्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर आप देख रहे हो पा रहे हो कि गूगल डोमेन्स, तो ये क्या बोल रही है आपको, एक डेडिकेटेड डोमेन परचेस करने के लिए, फ्री में नहीं। तो हम लोग यहाँ पर नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर मत जाओ, ठीक है। गूगल से डोमेन अभी के लिए मैं तो ये करूंगा कि मत खरीदो। जब खरीदना पड़ेगा मैं गोडेडी से कैसे खरीदते हैं वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है पेजेस। अब पेजेस क्या है, हमारे पास सिर्फ एक होम पेज है जो कि यहाँ पर डिफॉल्ट में ही रहती है, लेकिन हमने कुछ डेडिकेटेड पेजेस क्रिएट नहीं किया है। मैं आपको एक अबाउट अस का पेज क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन धीरे रखिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। उसके बाद आती है लेआउट। लेआउट क्या समझाती है कि आपका वेबसाइट का जो ढांचा है वो कैसा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो क्या आ रही है, सबसे पहले हेडिंग, वेबसाइट की हेडिंग, पबजी गेमिंग हेडिंग आ रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आ रही है हेडर, यहाँ पर लिखा हुआ है पबजी गेमिंग हेडर, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या आ रही है, फॉलो बाय ईमेल, लेकिन ये डिसेबल किया हुआ है, आप इसको नहीं देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद आ रही है पेज लिस्ट, ये भी डिसेबल किया हुआ है, आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ पर डिसेबल किया हुआ है। उसके बाद आ रही है साइड बार, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइड बार आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट मी। तो आप यहाँ पर आप देखो सबसे पहले क्या आ रही है, अबाउट मी। बहुत सारे लोगों को पहली पहली बार ये लेआउट समझने में थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन मैं जैसे समझा समझा रहा हूँ आपको, आप उसको ध्यान से देखना, आप मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो ये साइड पर कहाँ पर है, ये पहले एक पूरा वेबसाइट चल रहा था, पूरा वेबसाइट चल रहा था, ये भी पूरा वेबसाइट के अंदर है, ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है। लेकिन अचानक से आप देख सकते हो कि वेबसाइट दोनों हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। सिंपल देखो, वेबसाइट दोनों डिवाइड हिस्से में डिवाइड हुआ है, देखो ये जो साइड है, साइड बार, ये एक साइड पे आ रही है ना, वो भी कौन सा साइड पे, राइट साइड पे। यहाँ पर भी आप देखो साइड बार कहाँ पर है, राइट साइड पे है, नहीं यहाँ पर लेफ्ट पे ही, ना ही बीचों बीच में। तो आप वेबसाइट में भी देखना, जो चीज आपको यहाँ पर जिस साइड पे दिखेगा, आपको वेबसाइट में भी वो चीज उसी पोजीशन पे दिखेगा। यही है उसका लेआउट। आपका घर का इस साइड में बेडरूम है, इस साइड में डाइनिंग रूम है, जो कि आपका घर का जो मैप है वो आपको बता देगा। वैसे ये आपका वेबसाइट का मैप है, आपको वेबसाइट में कहाँ पर क्या चीज रखा हुआ है वो आपको आपके डैशबोर्ड में जो लेआउट ऑप्शन है वहां से पता चल जाएगा गाइस। तो जैसे कि आप मैंने बोला कि पहले आपको ये मिलेगा अबाउट मी, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अबाउट मी। उसके बाद आ रही है रिपोर्ट एब्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिपोर्ट एब्यूज यहाँ पर है, उसके बीचों बीच लेबल्स है और ब्लॉग आर्काइव है, लेकिन हमने अभी कोई पोस्ट नहीं डाला है, तो इसलिए यहाँ पर कोई पोस्ट शो नहीं करेगा। और ब्लॉग आर्काइव क्या है कि आप समझ लो 3-4 पोस्ट को एक कैटेगरी के अंदर रखते हो, तो उसी को आर्काइव कहती है, ठीक है। तो वो तो शो नहीं करेगा ना, क्योंकि हमने पोस्ट नहीं लिखा। और लेबल्स भी क्या है, कैटेगरीज है, तो यहाँ पर कोई कैटेगरीज भी शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने कुछ पोस्ट नहीं लिखा, तो पोस्ट का कैटेगरीज कैसे होगा, ये सही बात है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडसेंस का है, अभी छोड़ दो। उसके बाद आ रही है पॉपुलर पोस्ट, पोस्ट ही नहीं लिखा तो भाई पॉपुलर कैसे होगा अभी। उसके बाद आ रही है फुटर, ठीक है। तो फुटर यहाँ पर आप देख सकते हो, फुटर लिखा हुआ है पावर्ड बाय ब्लॉगर, इसको आप हटा देंगे, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, इसको आप आसान से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो पहला टारगेट था, यहाँ पर हम लोग लेआउट पे आ चुके हैं। थीम्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो यूआई का इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं वो है सेटिंग्स, ठीक है। तो सेटिंग्स में पहला जो ऑप्शन था यहाँ पर टाइटल पबजी गेमिंग, जो कि हम लोग ने पहले ही सेट कर लिया थे। उसके बाद आ रही है डिस्क्रिप्शन। तो भाई ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन ऑडियंस को ये बताती है कि भाई आपका वेबसाइट किसके बारे में है, ठीक है। तो यही तो आपका डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो से कंपेयर करो, मुझे लगता है कि आप अगर मैं आपको यूट्यूब वीडियो से कंपेयर करके बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगा। टाइटल क्या है, टाइटल यहाँ पर जो ब्लॉग का जो टाइटल है, ये टाइटल क्या है, आपकी YouTube चैनल की टाइटल, ठीक है, चैनल की जो नाम है वो है यहाँ पर ब्लॉग की टाइटल। डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आपको ऑडियंस को बताती है कि आपका ब्लॉग किसके बारे में है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ऑल अबाउट पबजी गेम्स एंड टिप्स, ठीक है। फॉलो फॉर मोर, ओके।
तो ये हो गया हम लोग का चैनल की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैंने एक रैंडम से डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। यहाँ पर ब्लॉग लैंग्वेज, आप अगर हिंदी में ब्लॉग लिख सकते हो तो आप फिर से इसको चेंज करके हिंदी कर लो। मेरा ब्लॉग इंग्लिश में रहेगा तो मैं इंग्लिश पे लिखूंगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल जाएगा, क्योंकि ये गूगल की सपोर्ट आपको मिल रही, तो भाई गूगल की तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस का भंडार है। आपको जो कोई भी लैंग्वेज आपको पसंद आती है आप वहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर आ रही है एडल्ट कंटेंट, तो भाई हम लोग का जो वेबसाइट है ये पबजी रिलेटेड है, कोई एडल्ट सीन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आ रही है गूगल एनालिटिक्स। आप अपने वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स कैसे फिर मैच कर सकते हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए उसको छोड़ दो। यहाँ पर आ रही है फेविकॉन। भाई फेविकॉन क्या है, यहाँ पर देखो गैजेट गाइस गूगल सर्च में किया, ठीक है। ये अभी हम लोग गूगल के वेबसाइट पे है, google.com। यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल की पिक्चर आ रही है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने जो मेरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाते हैं, ठीक है। गैजेट गाइस ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आइकॉन है वो दूसरा चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ब्लॉगर की वेबसाइट पे है, यहाँ पर ब्लॉगर की आइकॉन आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो भाई हम लोग अपने वेबसाइट पे है, यहाँ पर भी ब्लॉगर की आइकॉन आ रही है डिफॉल्ट में। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, एक्चुअली इस पिक्चर का नाम ही है फेविकॉन, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फेविकॉन का ऑप्शन आ रही है। तो हम लोग इसको चेंज करना कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखा रही है चूज ए फाइल, तो ठीक है एक फाइल चूज करते हैं। ध्यान रखना वो फाइल स्क्वायर फाइल होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है मेरा सब कुछ, मैंने यहाँ पर एडिट करके रखा हुआ था, देखो पबजी पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगोस वगैरह रखा हुआ है, तो मैं इस फाइल को देख लेता हूँ जिसका साइज छोटा रहेगा, मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो मैं इसको यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आ रही है कि नॉट ए स्क्वायर इमेज, तो मैंने जैसे कि बोला था कि आपको स्क्वायर इमेज ही चाहिए और एक इमेज जिसका साइज होगा 100 KB के अंदर। तो चलो मैं एक दूसरे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा इमेज का साइज ही एकदम एक जैसा ही है। तो मैं एक काम करते हूँ, इस इमेज को मैं रिसाइज कर लेता हूँ, स्मॉल 100 by 100 रिसाइज। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर रिसाइज कर लिया है। तो मैं अभी इस पिक्चर को यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा और ये पिक्चर यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा फेविकॉन सेव हो चुका है। अब मैं सिंपली इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा और देखना जादू, ये इमेज यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपका इमेज यहाँ पर नहीं दिखा रही है तो सिंपल सा ये फंडा है कि आपका कैसे में वो इमेज स्टोर हुआ है। तो आप एक काम करना, बस यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड पे आ जाना और अपना वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना एक बार इनकॉग्निटो मोड से। तो आपको जो प्रॉब्लम था, अगर आपका इमेज वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मतलब जो फेविकॉन है वो शो नहीं कर रहा है, तो आप इनकॉग्निटो मोड को ओपन करना और आपका इमेज यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है और जो शुरुआती बंदे है वो घबरा जाता है, तो टेंशन करने का कोई बात नहीं। उसके बाद आती है प्राइवेसी, विजिबल टू सर्च इंजिन। इसका क्या मतलब है, अगर आप एक पोस्ट लिखते हो तो गूगल आपका पोस्ट क्या बाकियों के साथ शेयर करेगा? अरे भाई शेयर करना होगा, तो नहीं तो भाई अब तो हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हमेशा ही टिक रहना होगा, ठीक है। उसके बाद आ रही है पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, गैजेट गाइस pubg.blogspot.com। यही हम लोग का जो ब्लॉग एड्रेस था यही है, तो हम लोग का ब्लॉग एड्रेस सही है। उसके बाद आ रही है कस्टम डोमेन। अगर आप बाद में, अगर आप ब्लॉगिंग आपका अच्छा चल रही है, आप देख रहे हो कि हाँ अब आप ब्लॉगिंग में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर कस्टम डोमेन सेट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ फ्री में कर रहे हैं, तो कस्टम डोमेन बाद में सेट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह मांग रही है, जो कि है ब्लॉग एडमिन एंड अथर, ठीक है। तो अभी आप ही रहो, किसी को अभी और किसी को एडमिन या फिर एडिटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर आ रही है पोस्ट मैक्स पोस्ट ऑन द मेन पेज। मेन पेज कौन सा पेज है, ये जो पहला वाला जो पेज है यही है मेन पेज, ठीक है। तो यहाँ पर बता रही है कि आप अपने मेन पेज पे कितना पोस्ट शो करवाना चाहते हो। तो आप लोग समझ लो कि आपने 10 या फिर 11 पोस्ट लिख चुके हो, ठीक है। तो आप क्या उस सारे 11 पोस्ट को अपने फ्रंट पेज पे शो करना चाहते हो या 7 पोस्ट को शो करना चाहते हो? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 पेज, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी 11 पोस्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं सेव के ऊपर दबा दूंगा
तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर 11 आ चुका है। तो इसका मतलब अब मेरा फ्रंट पेज पे 11 पोस्ट शो करेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना, ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पोस्ट अपने फ्रंट पेज पे ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्रंट पेज जब लोड होगा तो स्लो लोड होगा, क्योंकि जो पोस्ट होगा वो सबको एक साथ लोड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आप अपना फ्रंट पेज का स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो पोस्ट होगा या तो उसको बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे पे आपको लिखना पड़ेगा, उसमें पिक्चर्स वगैरह सब कुछ एकदम कॉम्प्रेस्ड रखना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पर पोस्ट साइज मतलब पोस्ट काउंट को घटाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपका फ्रंट पेज पे कम से कम पोस्ट लोड ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रही है पोस्ट टेम्पलेट, जो कि मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद आ रही है इमेज लाइट बॉक्स। ये क्या करती है कि इमेज को एक अलग से सेपरेट बॉक्स के अंदर शो करती है अगर आप उस इमेज को टच करते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छे ऑप्शन है, इसको हम लोग टिक मार्क करके रखेंगे, इसको डिसेबल मत करना। उसके बाद आ रही है कि कमेंट्स लोकेशन एमबी। ठीक है, कोई बात नहीं है, सही है। हु कैन कमेंट यूजर्स विद गूगल अकाउंट, डेफिनेटली कोई दूसरा अनजाने बंदा यहाँ पे कमेंट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जिसके पास ईमेल अकाउंट होगा गूगल का ईमेल अकाउंट, वही सिर्फ कमेंट कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कमेंट मॉडरेशन, तो हाँ आप इस चीज को काम ले सकते हो कि कोई अगर गाली गलौज या फिर जो स्लैंग लैंग्वेजेस होती है, अगर हमारे ब्लॉग पे वो स्लैंग लैंग्वेज यूज करती है तो वो भाई कमेंट शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बस यहाँ पर मॉडरेशन को आप ऑलवेज पे रख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज करती है तो गूगल उसको होल्ड कर लेगा। आप अगर उसको अप्रूव करते हो तो तभी वो पोस्ट शो होगा। ठीक है, तो ये कमेंट मॉडरेशन जरूरी है। उसके बाद आ रही है ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू। ठीक है, तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर किसी ने अगर आपको रिक्वेस्ट किया है तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद रीडर कमेंट कैप्चा। ठीक है, ये सही बात है। इससे क्या होगा कि समझ लो, हमें बहुत सारे ऐसे चीजें होती है कि बॉट स्कैम करती है लोगों को। ठीक है, अभी तो आप देख रहे हो कि यूट्यूब वगैरह में भी बॉट्स व्यूज लेती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको वेबसाइट पे आके बॉट्स के जरिए आपको कमेंट्स भेज रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई बंदा कमेंट करेगा तो उसके पास एक कैप्चा आएगा। ठीक है, तो बॉट्स को आप तो पता है वहाँ पर एक ऑप्शन रहते हैं कि आई एम नॉट ए रोबोट, तो शायद बॉट्स के लिए वो दिक्कत की बात होती है, लेकिन अभी बॉट्स भी बहुत एडवांस हो चुका है तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, अगर एक नॉर्मल बंदा होगा तो उसके पास ये ऑप्शन आएगा कि उसको कैप्चा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कमेंट डाल पाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल का सेक्शन आती है जहाँ पर लिखा हुआ है कि पोस्ट यूजिंग ईमेल, कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल। तो जब ये चीज आपको काम में आने वाला होगा तब मैं इसको लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना दूंगा, तो आप वहां से इसको सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फॉर्मेटिंग टाइम जोन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लॉस एंजलिस लिखा हुआ है, तो हम लोग तो भाई लॉस एंजलिस से नहीं है, हम लोग तो सिंपली इंडिया से है। तो हम लोग को यहाँ पर मैं और देखते हैं कि हम लोग का दिल्ली वाला यहाँ पर टाइम जोन दिखाएगा 5+5.30 कहाँ पर है, 5:30 कहाँ चला गया भाई टाइम, सॉरी हम लोग तो माइनस पे, यहाँ पर प्लस पे आना पड़ेगा, +5:30 तो ये आ गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता। ठीक है, तो चलो अब ये सेव हो चुका है। यहाँ पर टाइम स्टैम्प फॉर्मेट June 4, 2020 एकदम सही बात है। उसके बाद आ रही है कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ठीक है एकदम। मेटा टेक्स्ट अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो भाई यहाँ पर हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग जो सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो लिखेंगे वो हमारे वेबसाइट के नीचे आएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Gadget Guys Android app provides all important information about the latest tech updates along with gaming tips and tricks. Get more। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको ही बोलते हैं कि सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप अगर उसको लिखते हो तो जब ये गूगल पे शो करेगा पबजी गेमिंग, तो उसके नीचे ये वाला ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखाएगा सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, पबजी गेमिंग, उसके एक रिलेटेड एक थोड़ा सा आर्टिकल लिख देते हैं, मतलब कुछ लाइन्स लिख लेते हैं यहाँ पर।
तो गाइस हमने यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और एक चीज आप ध्यान में रखना कि ये डिस्क्रिप्शन 150 से ज्यादा कैरेक्टर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा गूगल आपका जो वर्ड है उसको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखना। तो और ये इश्यू के लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि अगर आप एक पोस्ट लिख रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन या फिर अपने जो साइट है उसका डिस्क्रिप्शन कभी भी 150 कैरेक्टर से ज्यादा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली डेफिनेटली ये कई बार 156 या फिर 157 तक भी जा सकती है, लेकिन हाँ आप कोशिश करना कि उससे ज़्यादा मत हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रही है कि एरर्स और रिडायरेक्शन कस्टम 404 पेज। तो ये एक थोड़ा एडवांस लेवल पे आ रही है। अगर आपके ब्लॉगर पे कोई ऐसा यूआरएल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, समझ लीजिए आपने एक पोस्ट लिखा उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन वो यूआरएल तो पहले था ना। तो अगर कोई उस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, वहां पर उसको एक 40 पेज ओपन होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी वो ऐसा एक कस्टम 40 पेज ओपन हो उस यूआरएल के लिए, तो आप यहाँ से एक कस्टम 404 पेज बना सकते हो, ठीक है। तो बस हम लोग इसको अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ एडवांस लेवल पे आएगा और मैं उसको आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। उसके बाद आ रही है कस्टम रिडायरेक्ट, ठीक है। इनेबल कस्टम रोबोट्स टीएक्सटी। इससे क्या होगा कि आप जो पोस्ट लिखोगे गूगल गूगल बॉट्स भेज के आपका वो पोस्ट को रीड करेगा, ठीक है। ये इसके इसी काम के लिए आती है, गूगल बॉट भेजती है, और वो बॉट्स क्या करती है, आपका जो वेबसाइट का हर एक पेजेस पोस्ट में जाकर वहां से वो क्या लिखा है, क्या उस वो पोस्ट में दम है, उसको हम लोग सर्च इंजन पर रख सकते हैं, सर्च रिजल्ट पे वो वहां पर चेक होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि गूगल को पता चलता है कि भाई आपने एक नया पोस्ट लिखा है, आपके पेज में आपके जो ब्लॉग है वहां पर इतने सारे पेजेस है, इतने सारे पोस्ट है, फिर गूगल को पता लगती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आ रही है मोनेटाइजेशन। तो अभी इसको बंद रखते हैं। मैनेज ब्लॉग, ये कुछ अभी आपका उतना सारा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बस एक बार देख लो क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो बस यहाँ पर सारा ऑप्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर आ रही है जनरल यूजर प्रोफाइल। तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपका एक प्रोफाइल यहाँ पर शो होगा, ठीक है। यहाँ से किसी के आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपका प्रोफाइल है। यहाँ पर अपना अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हो, ठीक है। बस सिंपल सा बात है। उसके बाद अगर आप फिर से यहाँ पर आते हो तो मैंने जैसे कि बोला कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पोस्ट लिख कर बताऊंगा। तो चलो देखते हैं कि एक पोस्ट यहाँ पर लिखते हैं, पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पोस्ट सेक्शन में आप पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग का पहला पोस्ट जाने वाला है, तो गाइस बी रेडी। तो यहाँ पर आपको एक प्लस नाम के एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके आप देख पा रहे हो प्लस आइकॉन आ रही है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया यूजर इंटरफेस आ जाएगा, एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगा। गाइस यही है हम लोग की पोस्ट की बॉडी, और यहाँ पर आपको देखना मिलेगा टाइटल। तो यहाँ पर हम लोग अपना पोस्ट की टाइटल डालेंगे। तो मैंने एक रेडीमेड पोस्ट बना कर रखा है, तो मैं उस पोस्ट को यहाँ पर डालूंगा। तो चलो पबजी पोस्ट, यहाँ पर मैंने पबजी का एक पोस्ट लिख के रखा हुआ है। तो चलो हम लोग का जो पहला पोस्ट होगा उसका नाम मैं देता हूँ, हाउ टू बिकम प्रो इन पबजी। हाउ टू बिकम प्रो इन पबजी। ओके गाइस, तो आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर सब कुछ बराबर सा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आप लोग को अपना पोस्ट लिखना है, जो कि मैं पहले से लिख के रखा हुआ हूँ। अगर आप पहले से किसी में लिख नहीं रहे हो तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर सकते हो, यहाँ पर भी आप टाइप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है, तो बस मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करूँगा गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर अपना पोस्ट कम्प्लीटली लिख चुका हूँ। यहाँ पर मेरा पोस्ट अभी आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि हाँ मुझे सही करना होगा, ठीक है। और अभी क्या है कि मेरे किसी पे ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पे ऐसे रेड रेड आप अंडरलाइंस देख सकते हो, ठीक है। ये ग्रामरली की वजह से है। तो आपको अगर नहीं पता कि ग्रामरली आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो भाई आई बटन पे आप देखना, एक वीडियो आपके लिए आ रही है, बस आप उस वीडियो को देख लेना और बस अपने कंप्यूटर पे आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लोगे। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर जो जो चीज़ गलत था वो मैं यहाँ से कमेंट की मदद से इजीली मतलब बहुत आसानी से उसको सही कर लूँगा। तो अभी भी यहाँ पर बोल रहे कुछ गलत है, तो मैं उस सारी चीज़ों को सही कर लेता हूँ एक बार। तो अभी आप देख सकते हो मेरा ग्रामरली का आइकॉन यहाँ पर हरा हो चुका है, तो इसका मतलब मेरे यहाँ पर कोई भी गलती और नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिख रही है, तो मैं एक एक करके सारा ऑप्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर सब हम लोग का काम क्या था, हम लोग एक पोस्ट डालेंगे और बस उस पोस्ट को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक अपना एक हेडिंग दे चुके हो पोस्ट का, अपने यहाँ पर अपना पोस्ट लिख चुके हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखो लेबल्स। लेबल्स क्या है, आपकी पोस्ट की कैटेगरी, ठीक है। तो भाई ये पोस्ट किस कैटेगरी पे आएगा, गेमिंग कैटेगरी पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेबल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रही है ऐड ए लेबल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गेमिंग। छोड़ो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पबजी गेमिंग, ठीक है। अब सही होगा, GAMING। एक हम लोग का यहाँ पर लेवल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब लोग यहाँ पर हम लोग एक दूसरा लेवल बनाएंगे जो कि होगा पबजी टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का एक और कैटेगरी बन चुका है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दोनों कैटेगरी बनाए, एक है पबजी गेमिंग और एक है पबजी टिप्स एंड ट्रिक्स। ध्यान में रखना, आपको हर पोस्ट में किसी एक कैटेगरी को बनाना पड़ेगा। ब्लॉगर पे कैटेगरी को लेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो आपको हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर अपना लेबल्स को बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है पब्लिश्ड ऑन। भाई पब्लिश्ड ऑन में क्या करना है, ये आपको दिखा रही है कि आप कब पब्लिश करना चाहते हो। तो भाई इसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली रखना होगा, कोई चिंता नहीं की बात नहीं है, ऑटोमेटिक पर ही छोड़ दो इसको। उसके बाद यहाँ पर आ रही है परमालिंक। परमालिंक क्या है, आपकी पोस्ट की यूआरएल, आपके ब्लॉग का नहीं, आपका जो ब्लॉग में जो पोस्ट है, इस पोस्ट का यूआरएल। तो यहाँ पर पोस्ट का यूआरएल क्या है, चलो इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है http://gadgetguys.gadgetguyspubg.blogspot.com 2020, ये आज का डेट है। उसके बाद आ रही है हाउ टू बिकम प्रो इन पबजी, ठीक है। तो ये है आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड परमालिंक। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टम परमालिंक। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अभी इसको यहाँ से आपका जो परमालिंक आप चाहते हो कि भाई ये मेरा परमालिंक हो, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर एक नया परमालिंक लिखूंगा, लिखूंगा क्या, बिकम प्रो इन यूबीजी, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर देखो बिकम के बाद एक स्पेस होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, तो स्पेस के वजह से आपको यहाँ पर हाइफन देना है, ठीक है। प्रो के बाद भी एक होगा, उसके बाद इनके बाद भी एक होगा, ठीक है। तो बस इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली HTML आ जाएगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कस्टम जो परमालिंक है वो यहाँ पर शो कर रही है, बिकम प्रो इन पबजी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कस्टम परमालिंक, ठीक है। उसके बाद लोकेशन आप डाल सकते हो, अगर आपको डालना है लोकेशन। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अपना लोकेशन कोलकाता, ठीक है। तो बस हो गया, अपना लोकेशन यहाँ पे सेट हो चुका है गाइस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अपना लोकेशन आ चुका है। उसके बाद आ रही है सर्च डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ब्लॉगर की सर्च डिस्क्रिप्शन भी जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपकी पोस्ट की सर्च डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से लिखना और सर्च डिस्क्रिप्शन पे आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना कि आपका जो ब्लॉग का जो टाइटल है, मतलब आपके ब्लॉग का पोस्ट का जो टाइटल है, वही कीवर्ड सेम टू सेम यहाँ पर रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉपी मतलब बाकी जो चीजें हैं वो लिखना स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन दिस पोस्ट, इन दिस पोस्ट you will know how to become pro in PUBG with full explain, ठीक है गाइस। तो अभी ये सिर्फ 74 के आसपास आ रही है, तो मुझे इसको और भी बढ़ाना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करने, मैं बस जल्दी जल्दी के लिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। बस हो गया। तो बस तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उसके बाद आ रही है ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ पर कस्टम रोबोट्स के लिए आ रही है, ठीक है, रीडर्स के लिए आ रही है। तो भाई यहाँ पर अभी हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, बस हम लोग का यहाँ पर ब्लॉग का जो पोस्ट है वो लिखना हो गया है।
और बस हम लोग यहाँ पर 2-4 चीज़ और करेंगे, जो कि है यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर डालेंगे। और पिक्चर कैसे डालनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रही है इंसर्ट इमेज। तो बस आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो भैया हम लोग को अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है इमेज, क्योंकि ब्लॉगर पे तो हम लोग का कोई इमेज है नहीं। उसके बाद ब्राउज के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक पिक्चर को ले लेंगे और इसको सिंपली अपलोड कर देंगे। तो हमारा पिक्चर अभी अपलोड हो चुका है और पिक्चर यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्चर यहाँ पर शो हो चुका है। और यहाँ से अगर आप इसको मतलब इसके ऊपर अगर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट नाम की एक ऑप्शन है। तो आप इसका साइज यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसको एक लार्ज पे क्लिक करके अपडेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा पेज पे मतलब फिल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अब हम लोग की ब्लॉग देखने में थोड़ा अच्छा लग रही है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, एक पिक्चर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ब्राउज, उसके बाद ये पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं हम। उसको भी हम लोग यहाँ से इसको एक स्लैश पिक कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने दोनों पिक्चर्स को ऐड किया, लेकिन एक चीज़ मैंने भूल गया आपको बताना। आपको पिक्चर का जो अलाइनमेंट है उसको भी आपको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पिक्चर की अलाइनमेंट आ रही है, यहाँ पर सेंटर लिखा हुआ है। तो हम लोग पिक्चर को सेंटर पे अलाइन करेंगे, ठीक है। लेफ्ट या फिर राइट पे नहीं, सेंटर पे अलाइन करके इसको भी हम लोग वही काम करेंगे, सेंटर पे अलाइन कर देंगे। तो दिखने में अच्छा लगता है। आपको पता है कि अगर पिक्चर लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा तो दिखने में कैसा लगेगा। तो इसलिए हम लोग अपने जो पिक्चर है उसको सेंटर में अलाइन कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि आपका पोस्ट कैसे दिख रही है, तो पब्लिश करने से पहले आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे प्रीव्यू पोस्ट, तो आप देख सकते हो कि आपकी पोस्ट एक्चुअली में कैसे दिखेगा जब उसको पब्लिश किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पोस्ट ऐसे दिखेगा जब आप इसको पब्लिश करने वाले होगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ रही है। ये आ रही है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अगर कोई डेस्कटॉप में इसको विजिट करते तो ऐसा दिखेगा। अगर कोई टैबलेट पे इसको विजिट करते तो उसके टैबलेट पे ऐसे ओपन होगा। अगर कोई मोबाइल पे ओपन करती है तो उसके मोबाइल डिवाइसेस पे ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे दिख रहा होगा। तो बस भाई पोस्ट तो बढ़िया हुआ है मेरे ख्याल से। अब हम लोग इसको बैक करते हैं और यहाँ पर फिर से इसको ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और एडिट सेक्शन पे आ गए हम लोग। और बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पब्लिश नाम का ऑप्शन है, बिल्कुल टेलीग्राम जैसे दिख रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। बस यहाँ पर इसको ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको कॉन्फर्मेशन आएगा कि पब्लिश योर पोस्ट। यस भाई, हम लोग पब्लिश करना चाहते हैं और आपका पोस्ट पब्लिशिंग पोस्ट पब्लिश। तो भाई हम लोग का पोस्ट पब्लिश हो चुका है। सारे दुनिया के लिए हम लोग का पोस्ट अवेलेबल हो चुका है। अब दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोने से कोई हम लोग का पोस्ट देख सकता है। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा आ रही है कि पब्लिश जून 4। जैसे कि ये पोस्ट मैंने अभी पब्लिश किया तो यहाँ पर ये लिखा आ रही है। तो चलो ये है हम लोग की वेबसाइट और मुझे लगता है कि अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हम लोग का पोस्ट यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग का पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, शो कर रही है। और बस आपको क्या करना है, इस पोस्ट के ऊपर एक बार क्लिक करनी है और आपका पोस्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पोस्ट हम लोग के यहाँ पर ओपन हो चुका है। और भाई पोस्ट दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रही है और आपका ये पहला पोस्ट होगा। तो भाई अगर आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करने वाले हो और अपना एक पहला पोस्ट बना रहे हो तो भाई ज़रूर से ज़रूर आप अपने ब्लॉग की पोस्ट और अपने ब्लॉग का यूआरएल मेरे इस वीडियो के कमेंट पे डालना मत भूलना। और मैं खुद जाके आपके ब्लॉग को विजिट करूंगा और आपका ब्लॉग का एक कम्प्लीमेंट्री या फिर कुछ कमेंट्स अगर मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई भी दूंगा आपके ब्लॉग पे, ठीक है। तो जैसे आप जो ब्लॉग बनाओगे वो मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या कि हम लोग को एक अबाउट अस पेज बनानी है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे ब्लॉग पे कोई अबाउट अस पेज नहीं है अभी। यहाँ पर सिर्फ सर्च लिखा आ रही है और कोई अबाउट अस पेज नहीं है। और आप देख पा रहे हो कि जो फ्रंट पेज है यहाँ पर एक ही पोस्ट आ रही है क्योंकि हमने अभी एक पोस्ट लिखा है। यहाँ ऐसे करके हम लोग 11 पोस्ट अगर लिखते हैं तो 11 पोस्ट यहाँ पर फ्रंट पेज पे शो होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि वहाँ पर हम लोगों ने जो ऑप्शन था वहाँ पर हम लोग 7 से उसको 11 तक इंक्रीज किया था, ठीक है। अगर अगर आपको याद हो तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। अब पेज बनाने के लिए कौन सा सेक्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे पेज नाम के एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर कोई भी पेज हमने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन अब हम लोग एक अबाउट अस पेज क्रिएट करेंगे। तो बस पेज क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस आइकन आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए
और बस वही सेम यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जैसे कि हम लोग पोस्ट बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि पोस्ट बनाने के बाद आपको पेज बनाना कोई भी मुश्किल का काम नहीं होगा, आप आसानी से पेज बना सकते हो। तो बस टाइटल क्या लिखना है, अबाउट अस, सॉरी अबाउट अस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर डालना पड़ेगा क्योंकि भाई पिक्चर तो बनती है। तो चलो देखते हैं, अपने कंप्यूटर से एक पिक्चर फिर से लेते हैं यहाँ पर। तो मैं अभी इस वाले पिक्चर को ले रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको इस सारे पिक्चर्स की आपको लिंक चाहिए तो मैं उसको सारा पिक्चर्स की एक जिप बना के मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इस सारे पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक स्लैश लिखूंगा, ठीक है। और चलो एक काम करते हैं, पिक्चर के ऊपर ना हम लोग अपने ब्लॉग का नाम लिखते हैं, ठीक है, पबजी गेमिंग, UBGAMING, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। मैं आपको ये जो सारे लेवल्स है, इस सारे लेवल्स का काम मैं आपको दूसरे वीडियो पे बता दूंगा। इस वीडियो के नेक्स्ट में जो वीडियो उसमें ही आपको इस सारे चीज़ों का काम बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप अभी ये देखिए कि इसको आप कैसे बड़ा कर सकते हो। तो सिंपली आपको इसको बड़ा करने के लिए बोल्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर पे अलाइन करने के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेखा मतलब जो लिखा हुआ है पबजी गेमिंग, इसका जो टैग है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे हेडिंग टैग्स मिल रही है। तो हम लोग इसको मेजर हेडिंग पर रखेंगे, जो कि आप नॉर्मली है H1 टैग। जैसे आपको पता होगा कि H1 से H6 तक 6 हेडिंग टैग्स है, तो हम लोगों ने इसको H1 टैग्स के अंदर रख चुका है। उसके बाद पबजी गेमिंग आ चुका है यहाँ पर। और चलो इसका कलर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करना है, हम लोग को टेक्स्ट कलर चेंज करनी है। और उसको हम लोग येलो रखते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। इस पिक्चर से मैच भी कर रही है, सही बात है। उसके बाद इस पिक्चर की नीचे से हम लोग अपना जो टेक्स्ट है वो डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं इन सारे चीज़ों को यहाँ से एक बार कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको ये काम बहुत धीरे से और सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो यहाँ पर लिखोगे वही आपका ब्लॉग का अबाउट होगा, ठीक है। आपका ब्लॉग किस बारे में है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पैराग्राफ फॉर्मेट, इसको मैं H3 पर रख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगना चाहिए। इसको एक स्पेस यहाँ पर दे देते हैं। और ये देखो दिखने में सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका टेक्स्ट जो फॉर्मेट होगा उसको मैं जस्टिफाइड कर दूंगा। तो अब दिखने में मुझे सही लग रही है, ठीक है ना। अब एकदम बराबर सा है। तो मुझे यहाँ पर इस पिक्चर को उतना खास नहीं लग रही है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, इस पिक्चर को ना चेंज करूँगा। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप पिक्चर के नीचे आओ, यहाँ पर बैक स्पेस दबाते जाओ और पिक्चर गायब, ठीक। तो फिर से मैं यहाँ पर एक नया पिक्चर ओपन करूँगा, अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर, ब्राउज। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, मैं उसको यहाँ पर लूंगा और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, अब देखना। तो यहाँ पर ये पिक्चर आ चुका है गाइस, अब देखो, अब दिखने में अच्छा लग रही है ना। तो मेरा यहाँ पर फॉर्मेटिंग हट चुका है, तो मुझे इसको फिर से यहाँ पर हेडिंग 3 पे लाना होगा। अब देखो जादू, अब दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है, मुझे लगता है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको पब्लिश करो। पब्लिश कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश कन्फर्म, बस यहाँ पर पब्लिश हो चुका है आपका पेज। लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे, जब आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करोगे तब आपको यहाँ पर आपका अबाउट अस सेक्शन दिखने को नहीं मिलेगा। हम लोग अबाउट अस पे जाए कैसे, अगर आप मेरे वेबसाइट पे आते हो तो आपको यहाँ पर अबाउट अस दिखेगा, यहाँ पर अबाउट अस है, इस हेडिंग पे है, मेनू बार पे, लेकिन आपके ब्लॉग पे कहाँ पर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर अबाउट अस सेक्शन को लाएंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लॉगिंग के जो आपका ब्लॉगर का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लेआउट सेक्शन है, तो लेआउट पे आओ। भाई मेरा वेबसाइट पे उस जगह पर प्रॉब्लम था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम था, ऐसे राइट वाला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे अपना अबाउट को लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप देखो पेजेस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप किसी भी लेआउट ले लो, वहाँ पर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा, ठीक है।
अगर आपका लेआउट में कोई भी दिक्कत है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। एक एक वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ एडवांस लेवल तक आपको सिखाऊंगा, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आ रही है पेज टॉप, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि होम तो आ रही है लेकिन अबाउट अस पे क्लिक किया हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेव कर देंगे गाइस। तो बस यहाँ पर एक और चीज़ और करनी है, यहाँ पर शो पेजेस से आप देख सकते हो विजिबल, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये शो करने लग गया है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखना होम और जो अबाउट है वो दोनों यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो चलो रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पर आ रही है होम और अबाउट अस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों यहाँ पर शो करने लग जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर अबाउट अस में क्लिक करते हैं तो देखो जादू यहाँ पर आ गया है पबजी गेम्स। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि पी यहाँ पर आ रही है और यूबीजी यहाँ पर आ रही है, तो इसको हम लोग को एडिट करके सही करना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेजेस पे आते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं और सिंपली एक काम करेंगे, इसको पकड़ के हम लोग लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देंगे, ठीक है। तब ये सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको फिर से पब्लिश करेंगे, अपडेट, और फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो ये पोस्ट एकदम मतलब जो पेज मैंने बनाया एकदम सही से बन चुका है, और इसके नीचे हम लोग का पोस्ट भी आ रही है, तो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप अपना ब्लॉग सेटअप कर लोगे और अपना पहला पोस्ट भी डाल दोगे। और सर आपका ब्लॉग की जो यूआरएल है वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग पर्सनली जाकर आपके ब्लॉग को चेक करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स मेरे मुझे लगती है कि हाँ ये यहाँ पर इम्प्रूव हो सकते, तो मैं आपके ब्लॉग पे वो कमेंट कर दूंगा, आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम पूरा ब्लॉगिंग सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, और जहाँ पर आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड हर कोई जो दिक्कतें होती है मैं उसको सॉल्यूशंस आपको दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको पोस्ट एडवांस लेवल तक आप कैसे पोस्ट बना सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।